शनिवार। आज ऑफिस में बहुत कम लोग आए थे। अर्जुन उनमें से एक था। चूंकि वो बुधवार से लेकर अब तक लगातार आराम कर रहा था, उसे ओवरटाइम करना ही था। वहीं उसके सहयोगी पिछले हफ्ते ओवरटाइम कर चुके थे, तो वे आज छुट्टी पर थे। ऑफिस का टेलीफोन बजा। अर्जुन ने देखा कि कुछ एडिटर्स और क्लर्क्स व्यस्त थे, तो उसने खुद फोन उठाया। हेलो, नमस्ते। ये लिटरेचर चैनल है। छोटे अर्जुन, है ना? मैं जावेद बोल रहा हूँ। फोन कॉल स्टेशन डायरेक्टर जावेद का था। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जरा मेरे ऑफिस आओ। जी सर। अर्जुन ने फोन रखते ही ऑफिस की ओर रुख किया। दरवाजा खटखटा कर अंदर गया। जावेद एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे। ये शुक्रवार की लिसनरशिप रेटिंग्स थी। मुझे बुलाया था, सर? हाँ, बैठो और खुद देखो, जावेद बोले। अर्जुन ने देखा लेट नाइट हॉरर स्टोरीज की रेटिंग्स फिर गिरकर 1.9% पर आ गई थी। साफ था कि वह शो अब ठहराव पर था। लेकिन बुजुर्ग और बच्चा कहानी क्लब की रेटिंग देखकर अर्जुन की आंखें चमक उठी। 3.31%। और पहले नंबर पर दुनिया की बातें की रेटिंग थी 3.63%। एक गिरा, दूसरा बढ़ा। दोनों के बीच का फासला अब बहुत ही कम था। पहली बार किसी ने वंशिका के शो को इतना नजदीक से टक्कर दी थी। जावेद बोले, शायद इसलिए कि शुक्रवार को बच्चों की छुट्टियां थीं, तुम्हारा शो फिर से ऊपर आ गया। स्टेशन मैनेजमेंट भी चौंक गया है। बहुत अच्छा किया, अर्जुन। फिर उन्होंने कहा, मैंने देखा कि आज दोपहर 1 बजे वीकेंड हंसी का जंगल वाला प्रोग्राम आ रहा है। पर अब हम उसे इस वीकेंड के लिए रोक रहे हैं और वो स्लॉट तुम्हें दे रहे हैं। अर्जुन चौंका, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? सिर्फ इस वीकेंड के लिए? तुम संभाल सकते हो? बिल्कुल सर। आज और कल के 4 घंटे में मैं द विजार्ड ऑफ ऑज पूरा कर सकता हूँ। ठीक है, ये मौका तुम्हारा है, इसे अच्छे से भुनाओ, जावेद ने कहा। शुक्रिया सर, मैं जी जान लगा दूंगा। अर्जुन सीधे रिकॉर्डिंग स्टूडियो #4 पहुंचा। उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी। उसने बिना रुके रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। नमस्कार दोस्तों, आज के प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव है। बुजुर्ग और बच्चा कहानी क्लब आज 12 बजे से 2 बजे तक प्रसारित होगा। 1 बजे एक छोटा सा विज्ञापन होगा और फिर द विजार्ड ऑफ ऑज की कहानी आगे बढ़ेगी। आज और कल इस कहानी का समापन है, जरूर सुने। अर्जुन ने दोपहर तक रिकॉर्डिंग पूरी की। जब बाहर निकला तो जावेद को ढूंढा, बट वो ऑफिस से जा चुके थे। उसे सोमवार तक इंतजार करना पड़ा। रविवार छुट्टी का दिन था। रेटिंग्स नहीं आई थीं। घोषणा टल गई। सोमवार, ये दिन लिटरेचर चैनल के इतिहास में दर्ज होने वाला था। अर्जुन जैसे ही मेट्रो से उतरा, उसने देखा वंशिका को 2 पुरुष फैन पहचान गए थे। वह ऑटोग्राफ दे रही थी। शुक्रिया वंशिका जी, अगली बार फोटो भी लेंगे। माफ कीजिए, आज मैं लेट हूँ। अर्जुन ने उन्हें अभिवादन किया। टीचर वंशिका, सुना है शुक्रवार को तुम्हारी रेटिंग 3.31% हो गई। हाँ, शायद बच्चों की छुट्टी की वजह से, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। वंशिका ने तीखा सा जवाब दिया, शनिवार को तो और भी ज्यादा बच्चे और पेरेंट्स फ्री होते हैं। मेहनत करो, लेकिन मुझे पछाड़ना इतना आसान नहीं है। ऑफिस में माहौल बहुत अजीब था। सबको आज की रेटिंग्स का बेसब्री से इंतजार था। तभी जावेद अंदर आए। सुनो सब लोग। पूरे ऑफिस का ध्यान उनकी ओर था। शनिवार की रेटिंग्स, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा। पहला स्थान, दुनिया की बातें 3.81%। वंशिका जी ने वापसी की थी। दूसरा स्थान, बुजुर्ग और बच्चा कहानी क्लब 3.55%। दफ्तर में एक हलचल मच गई। अर्जुन ने फिर से उछाल मारी थी। फिर भी सबको लगा कि वंशिका को पछाड़ना अब नामुमकिन था। जावेद बोले, अब रविवार की रेटिंग्स। वंशिका जी का शो दुनिया की बातें 3.81%। सबने मान लिया खेल खत्म। लेकिन जावेद की निगाहें सब पर घूमी। रविवार का पहला स्थान दुनिया की बातें नहीं है। सन्नाटा। पहला स्थान अर्जुन का बुजुर्ग और बच्चा कहानी क्लब 3.82%। 0.01% का फर्क। ऑफिस में जैसे बम फट गया हो। सबके चेहरे हैरानी से भर उठे। अर्जुन ने कर दिखाया था। एक नए होस्ट ने महज 2 हफ्तों में चैनल के सबसे ताकतवर सेगमेंट को हरा दिया था। यह एक युग परिवर्तन था। अर्जुन की साहित्यिक उपलब्धियां अब केवल साहित्य चैनल तक सीमित नहीं रही थीं, अब पूरा बीजिंग रेडियो स्टेशन उन्हें जानता था। उनके कौशल को देखते हुए सभी को यकीन था कि वह एक दिन ये उपलब्धि जरूर हासिल करेंगे, पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये दिन इतनी जल्दी आएगा। जावेद बोले, इसके अलावा कल का बुजुर्गों और बच्चों की कहानी क्लब कार्यक्रम पूरे स्टेशन में चौथे स्थान पर रहा। चौथे स्थान पर पहुंच गया।
सिर्फ कुछ समाचार और ट्रैफिक कार्यक्रमों से पीछे। जावेद ने वंशिका की ओर देखा और उत्साहपूर्वक कहा, टीचर वंशिका, अब छोटा अर्जुन आपके कार्यक्रम के बराबर आ गया है। अब बातों की दुनिया अकेला नहीं रहेगा। अगर आपने जोर नहीं लगाया तो शायद उसका कार्यक्रम पहले स्थान पर भी पहुंच जाए। वंशिका ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं प्रयास करूंगी। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस संयोगवश सप्ताहांत पर अधिक श्रोता थे और द विजार्ड ऑफ ऑज का चरमोत्कर्ष भी आया था। इससे टीआरपी ऊपर चली गई। कल से यह इतना ऊंचा नहीं रहेगा। सब जानते थे कि यह सच है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता। एक बार पहले आना फिर भी पहले आना ही है। इतने वर्षों में साहित्य चैनल में किसी ने वंशिका की बातों की दुनिया को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। अर्जुन पहला था और उसने कर दिखाया। जावेद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ और जोड़ना चाहूंगा। कल रविवार को हमारे साहित्य चैनल की कुल श्रोता रेटिंग्स ने पहली बार ट्रैफिक चैनल को पीछे छोड़ दिया। हम स्टेशन में दूसरे स्थान पर हैं। ये पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। मैं यहाँ विशेष रूप से अर्जुन की सराहना करना चाहता हूँ, जिन्होंने 2 सबसे कम रेटिंग वाले कार्यक्रमों को पहले और तीसरे स्थान पर ला दिया। उनकी कोशिशों की बदौलत हमने ट्रैफिक चैनल को पीछे छोड़ दिया 11 साल में पहली बार। मैं समझता हूं कि यहां हर कोई, चाहे नया हो या अनुभवी, अर्जुन से कुछ सीख सकता है। 11 साल बाद ये मुकाम मिला था। पहले तो वे हमेशा चौथे स्थान पर रहते थे, संगीत चैनल के नीचे, फिर तीसरे ट्रैफिक चैनल के पीछे, पर आज उनका सपना साकार हुआ था। कमाल है लीडर, अब इनाम देने का समय है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो और मेहनत करें, न्यूज चैनल को भी पीछे छोड़ दें। किसी ने खुशी से चिल्लाया, किसी ने मजाक किया, सभी लोग उत्साहित थे। जावेद ने सबको शांत करते हुए कहा, आज दोपहर मैं खुद सबको ले जाऊंगा। 10:30 बजे तक ब्रेक लेंगे और बाहर जाकर बढ़िया खाना खाएंगे। मेरी तरफ से। ओह लीडर, अमर रहें। हम महंगी चीजें मंगवा सकते हैं। जावेद ने हंसते हुए कहा, जो चाहो मंगवाओ, कोई रोक नहीं। अर्जुन बोले, शायद मैं न आ पाऊं, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। द विजार्ड ऑफ ऑज खत्म हो चुका है, आज से मुझे नई कहानी सुनानी है। अंजलि ने खुश होकर कहा, कैसे नहीं आओगे? हाँ, छोटा अर्जुन को तो जरूर आना होगा। आज के सितारे तो तुम ही हो। आंटी सुन ने कहा। जावेद ने भी जोड़ा, हर कोई चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। दोपहर से पहले हम वापस आ जाएंगे, तुम्हारा प्रसारण देर नहीं होगा। और वैसे भी तुम तो बिना तैयारी के भी लाइव शो कर लेते हो। अब तक कभी गलती की है? अर्जुन ने माथा मलते हुए कहा, ठीक है, फिर जैसा आप कहें। तो तय रहा, मैं थोड़ी देर में सबको बुलाता हूँ। कहकर जावेद चले गए। अर्जुन को कुछ बात करनी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वे भी उनके पीछे पीछे चले। जब देखा कि जावेद अपने ऑफिस में जा रहे हैं तो वे अंदर घुसे। डायरेक्टर। जावेद ने पीछे मुड़कर देखा, अरे छोटा अर्जुन। हाँ, क्या बात है? अर्जुन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो मैंने सुना कि गोल्डन और सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड्स की नॉमिनेशन लिस्ट जल्द ही आने वाली है। मुझे स्टेशन में आए 2 महीने हो चुके हैं और परफॉर्मेंस की बात छोड़ भी दें तो भी काम ठीक ठाक रहा है। मुझे अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ तो मैं सिल्वर माइक्रोफोन के लिए योग्य हूँ। क्या मुझे नॉमिनेशन मिल सकता है? जावेद ने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा, बस यही बात है। मैं तो समझा कोई बड़ी समस्या है। तुम आज पूछ रहे हो, अगर तुम खुद फॉर्म भरते तो देर हो जाती। उन्होंने टेबल की दराज खोली और एक डॉक्यूमेंट निकाला। लो, ये उसकी कॉपी है। असली वाला कुछ दिन पहले ही स्टेशन लीडर को भेज दिया था। मैंने तुम्हारा नाम सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड्स के लिए भेजा है, साथ में तुम्हारा रिज्यूमे भी। अर्जुन की आंखों में खुशी चमक उठी, आपने पहले ही भेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद लीडर। जावेद बोले, सिल्वर माइक्रोफोन गोल्डन जितना बड़ा नहीं होता, इसलिए नॉमिनेशन भी कम होते हैं। हमारे स्टेशन के पास 2 स्लॉट्स हैं। हालांकि मैनेजमेंट से अप्रूवल बाकी है, पर मुझे लगता है कि तुम्हारा चयन पक्का है। इस साल के नए स्टाफ में सबसे अच्छा प्रदर्शन तुम्हारा ही रहा है। एक न्यूज चैनल में झांग ये नाम का कोई है, वह भी अच्छा कर रहा है, पर तुमसे कम। अगर सब ठीक रहा तो हमारे 2 नॉमिनेशन तुम दोनों ही होगे और अंतिम विजेता शायद तुम ही बनोगे। आमतौर पर अवार्ड्स के निर्णायक समाचार चैनलों को प्राथमिकता देते हैं, पर तुम अलग हो। तुम्हारा योगदान बेमिसाल है। अर्जुन ने पूछा, चयन कब होगा? जावेद ने कहा, इस शुक्रवार पर लाइव प्रसारण केवल गोल्डन माइक्रोफोन का होगा, सिल्वर का नहीं। सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड्स पूरे देश के रेडियो स्टेशनों में से सिर्फ 10 विजेता
करीब 30-40 नामांकित लोग होंगे, पर सिर्फ 10 को अवार्ड मिलेगा। देश भर में रेडियो स्टेशनों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है, इसलिए सभी को अवार्ड मिलना संभव नहीं। आमतौर पर सेंट्रल रेडियो स्टेशन को 2, बीजिंग और शंघाई को एक अवार्ड मिलता है। बाकी राज्यों को बारी बारी से मौका मिलता है। बीजिंग रेडियो स्टेशन को हर साल एक पक्का स्लॉट मिलता है, राजनैतिक रूप से सुनिश्चित। इसलिए 2 में से 1 को तो पक्का अवार्ड मिलेगा। और जावेद की भविष्यवाणी के अनुसार 99% संभावना थी कि अर्जुन ही विजेता होंगे। अपने हालिया पहले स्थान, रिकॉर्ड रेटिंग्स और ऐतिहासिक योगदान की बदौलत उनका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं अधिक था। अब तो टीवी स्टेशन की ओर कदम बढ़ाना ही बाकी था।